ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। ये हर वक्त मुझसे झूठ बोलती रहती हैं, कहने मेरी परवाह है, मेरी फिक्र है। तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलती, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? अगर आप झूठ नहीं बोलती तो फिर चलें हमारे साथ। ना आप तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिद पे अड़ा हुआ, मैं समझा लूंगा इसे। अच्छा मैं चलती हूँ। उजाला को घर पे अकेला छोड़ के आई थी और रात होने वाली है। अकेली कैसे जाओगी? मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें घर। नहीं, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम भी अब बुड्ढू की तरह जिद कर रही हो। कह रहा हूं ना ड्रॉप कर देता हूं। चलो आओ, चलो बुड्ढू आओ ना। यहीं रुक जाइए नाया। पूरी शाम जिसके साथ थी ना, उसी के साथ वापस चली जाइए। इस घर के दरवाजे आप पर बंद हो चुके हैं। दाऊद, मेरी बात तो सुने। गुड्डू क्यों झूठ बोल रही हैं आप? अरे क्यों धोखा दे रही हैं मुझे? अपने साबका शौहर और बच्चे की दुनिया में वापस चली जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम रुक जाओ, मैं समझाता हूं। देखिए दाऊद साहब, नायाब का कोई कसूर नहीं है। डॉक्टर ने इमरजेंसी में बुलाया था, इसलिए तो कह रहा हूं कि इन्हें वापस ले जाइए। किसी भी वक्त डॉक्टर की कॉल आ जाएगी, बच्चे को उनकी जरूरत होगी। ये कैसे बात कर रहे हैं आप नायाब के साथ? तो और कैसे बात करूं? आप दोनों जो खेल मेरे साथ खेल रहे हैं, मैं बेगैरत तमाशाई की तरह ये खेल देखता रहूं, बर्दाश्त करता रहूं। बस कर दीजिए दाऊद साहब। अब अगर आपने एक लफ्ज भी कहा ना तो क्या कर लोगे तुम? लगते क्या हो इसके? रिश्ता क्या तुम्हारा इसके साथ? मेरे बच्चे की माँ है ये। तो ठीक है, अपने बच्चे की मां को अपने साथ ही ले जाओ। दाऊद, दरवाजा खोले। दाऊद, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे। दाऊद, मेरी बात तो सुने।
बाबा, मामा रो रही है, हम उन्हें साथ ले जाएं। मैं करता हूँ नायाब, दरवाजा यूं बजाने का कोई फायदा नहीं। दाऊद अब दरवाजा नहीं खोलेगा, बेहतर है तुम मेरे साथ चलो। हो गई तसल्ली, मिल गया सुकून एक बार फिर से मुझे रुस्वा करके। यही तो चाहते थे ना आप कि मैं बर्बाद हो जाऊं, फिर से सड़कों पर आ जाऊं मैं। याद है आपको, इसी तरह मैंने आपके घर का दरवाजा भी बचाया था। तब क्यों नहीं ख्याल आया आपको मेरा? तब क्यों नहीं सोचा कि मैं आपके बच्चे की मां हूं? मैं तुमसे माफी मांग चुका। माफी मांगने से आपका दिया हुआ जख्म भर गया? नहीं, वो और गहरा हो गया। ठीक, मैं तुमसे दोबारा माफी मांगता हूँ, लेकिन अभी तो चलो मेरे साथ। आप मुझे माफ कर दें, जाए यहाँ से। नायाब प्लीज। मर गए नायाब, मर गई हमेशा के लिए गुड्डू की माँ। कोई पूछे, बुलाए डॉक्टर तो उसको कहिएगा कि इसकी माँ मर चुकी है। जिन बच्चों की माँ उनके पैदा होते ही मर जाती है, क्या वो बच्चे नहीं पल जाते? ये भी पल जाएगा। लेकिन आपको अपने बेटे की कसम है, आज के बाद आप मुझसे राब्ता करने की या मेरे घर आने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना मैं खुद को मार दूंगी। बस कर दो नायाब, क्या हो गया है तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं, गुड्डू तुमसे कभी ना मिले, तो ठीक है। आज के बाद तुम हम दोनों की शक्ल नहीं देखोगी। चलो गुड्डू। नहीं बाबा, मामा को साथ लेके जाएं। गुड्डू मेरी बात सुनो, वो नहीं मिलना चाहती हमसे, चलो तुम। नहीं बाबा, मुझे मामा के साथ ही चलो जाना है। गुड्डू जाओ। बाबा जाओ। तेरी बेवफाई दे गई जुदाई, रास्ता अलग ये हो गया। आग जो लगाई तूने हार जाई, मैं क्या से क्या हो गया। दिल में छुपी है तेरी बातें, हमको सताए तेरी यादें। बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। दाऊद, दाऊद दरवाजा खोले। कर ले बेवफा, बेपरवाह मैं बेकदरा मैं, पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। बेपरवाह मैं बेकदरा मैं, पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। सैयोनी सैयोनी मुख में थम। उजाला, उजाला बेटा दरवाजा खोलो। चलो मम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर आए। रोना बंद कर दो गुड्डू, इस रोने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हारी माँ के साथ हम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा ना तुम्हारा। नहीं बाबा, मुझे उन्हीं के पास जाना है। प्लीज बाबा, मुझे मामा के पास छोड़ दे। नहीं है वो तुम्हारी मामा, कह तो रहा हूँ तुमसे, मर गई है वो, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। नहीं बाबा, वो मेरी मामा है, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। गुड्डू मेरा बेटा, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो?
उसने अपने मुंह से कहा है कि उसके साथ अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा मेरा बेटा, एक प्रॉमिस करो मुझसे, आज के बाद ना तो तुम उसका जिक्र करोगे, ना तुम उससे बात करने की जिद करोगे क्योंकि मैं बात नहीं करवा सकूंगा, और ना ही उससे मिलने की जिद करोगे क्योंकि मैं मिलवा नहीं सकूंगा। इस बात को जितनी जल्दी तुम समझ सकते हो समझ लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और अगर ना समझ सके तो फिर यही तुम्हारी किस्मत है। भूल जाओ उसे, भूल जाओ, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। देखिए बात साहब, आज जो मैंने आपके बच्चे से गुफ्तगू की है वो मेरे लिए बहुत हैरान कुन है। अभी वो बहुत छोटा है। आपने बताया था कि कुछ माह पहले तक वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला, फर्माबरदार, समझदार बच्चा था। फिर अचानक ये ड्रास्टिक चेंज आने की वजह? एक्चुअली आप दोनों की अलग की वजह से उसके अंदर जो खौफ पैदा हुआ है और अकेले रहकर जिस परेशानी को फेस किया है उसकी वजह से हादी के अंदर का डर और खौफ ख़त्म हो गया है और आप दोनों पर भरोसा भी उठ गया। आप दोनों अगर एक साथ इसे टाइम देंगे तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। बस आपको इसके सेशन प्रॉपर तरीके से करवाने होंगे। कोशिश करें कि उसमें गैप ना आए। आप बेफिक्र रहिए डॉक्टर साहब, हम इसके प्रॉपर सेशंस करवाएंगे। हमें आपकी हेल्प चाहिए। ये सब कैसे हो गया उजाला? मामा, मैं तो राबिया के घर वीडियो गेम खेलने गई थी और मैं भूल ही गई दरवाजा बंद करना। फिर चोर आ गए। इसीलिए पापा इतने गुस्से में थे। मेरे लिए गेट कैसे खोलने दिया उन्होंने? मैंने उनसे ही पूछ के गेट खोला था। कहाँ है पापा अभी? वो अपने कमरे में है। आपने खाना खाया? ना मैंने खाना खाया ना पापा ने खाना खाया। आपको भी तो भूख लगी होगी ना? आपको खाना ला दूं मैं? मामा, मैं आपके और बाबा के साथ ही खाना खाऊंगी। बेटा, आपको पता है कि पापा गुस्से में है, अभी से बात तक नहीं करेंगे तो साथ में खाना कैसे खाएंगे? सॉरी मामा, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। नहीं मेरी जान, मेरा कसूर है। मुझे आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ, बहुत रात हो गई है। मामा रुके, मुझे भी आपके साथ आना है। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं चोर दोबारा ना आ जाए। नहीं आएंगे मेरी जान, चलो आ जाओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है ना? परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, सब खैरियत है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगर कोई परेशानी की बात है तो आप बताएं, क्या हुआ है? क्यों बार बार एक ही सवाल कर रही हो? कोई परेशानी नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। ये बताओगे अम्मी कहाँ है? अम्मी अपने रूम में सो रही हैं दवाई खा के। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ज्यादा शोर मत करना, उठेंगी तो परेशान होंगी। भाई अगर कोई बात है तो मुझे बता। क्या हो गया तुम्हें? क्यों बार बार एक ही सवाल करे जा रही हो? कहा ना तुमसे कि कुछ नहीं हुआ।
गुड्डू, क्या हुआ है? तुम्हारे बाबा का मूड क्यों ऑफ है? बाबा का झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किससे? दाऊद अंकल के साथ। ये दाऊद कौन है? आपको नहीं पता? नहीं। दाऊद अंकल से ही तो मामा की दूसरी शादी हुई है। अच्छा, तो भाई का उनके साथ झगड़ा क्यों हुआ? हम मामा को ड्रॉप करने वहां गए तो बाबा का दाऊद अंकल से झगड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। हाँ चलो आओ, मैं तुम्हें खाना दूँ। आओ शाबाश। दाऊद, मुझे माफ कर दें। मुझे उजाला को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मान लीजिए नायाब कि आपने गलत फैसला किया है। आपको गुड्डू और इबाद के पास ही रहना चाहिए था। बाखुदा दाऊद, अल्लाह जानता है मुझे अपने फैसले पे ना कोई पछतावा है ना कोई नदामत। मेरी बात का यकीन करें। और कितना यकीन करूं मैं आपका? आप पे यकीन ही तो किया था, उसी का नतीजा है। बहुत मजबूर होकर गई थी मैं, और मेरी गलती ये है कि मैंने आपसे इजाजत नहीं ली। गुड्डू जब से वहां से आया, उसका रवैया और उसकी वजह से मुझे इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। गुड्डू या ये घर, मैं अभी इस फैसले का इख्तियार आप ही को देता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे से और उसके बाप से हर रिश्ता ताल्लुक तोड़ के आई हूं। मुझे अपने बेटे की कसम, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
ठीक है, मैं तुमसे दोबारा माफी मांगता हूँ, लेकिन अभी तो चलो मेरे साथ। आप मुझे माफ कर दें, जाओ यहाँ से। नायाब प्लीज। मर गई नायाब, मर गई हमेशा के लिए गुड्डू की माँ। कोई पूछे बुलाए डॉक्टर तो उसको कहिएगा कि इसकी माँ मर चुकी है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं, गुड्डू तुमसे कभी ना मिले, तो ठीक है, आज के बाद तुम हम दोनों की शक्ल नहीं देखोगी। चलो गुड्डू। नहीं बाबा, मामा को साथ लेके जाओ। गुड्डू मेरी बात सुनो, वो नहीं मिलना चाहती हमसे, चलो तुम। नहीं बाबा, मुझे मामा के साथ ही रहना है। जाओ। बाबा जाओ। यहीं रुक जाइए नायाब। पूरी शाम जिसके साथ थी ना, उसी के साथ वापस चली जाइए। इस घर के दरवाजे आप पर बंद हो चुके हैं। दाऊद मेरी बात तो सुने। गुड्डू क्यों झूठ बोल रही हैं आप? अरे क्यों धोखा दे रही हैं मुझे? अपने साबका शौहर और बच्चे की दुनिया में वापस चली जाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। देखिए दाऊद साहब, नायाब का कोई कसूर नहीं है। डॉक्टर ने इमरजेंसी में बुलाया था, इसीलिए इन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि इसलिए तो कह रहा हूं कि इन्हें वापस ले जाइए। किसी भी वक्त डॉक्टर की कॉल आ जाएगी, बच्चे को उनकी जरूरत होगी। आप दोनों जो खेल मेरे साथ खेल रहे हैं, मैं बेगैरत तमाशाई की तरह ये खेल देखता रहूं, बर्दाश्त करता रहूं। बच्चों की माँ है, उनकी पैदा होते ही मर जाती है, क्या वो बच्चे नहीं पल जाते? ये भी पल जाएगा। लेकिन आपको अपने बेटे की कसम है, आज के बाद आप मुझसे राब्ता करने की, मेरे घर आने की कोशिश नहीं करेंगे, वरना मैं खुद को मार दूंगी। क्या करूंगा मैं नायाब? कैसे भुलाऊंगा तुम्हें? ये तुमने मुझ पर कैसी पाबंदी लगा दी।
बाबा जल्दी करें ना, देखिए मैं रेडी भी हो गया। रेडी हो गए आप? आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ, बल्कि अपना पैर बचाओ, देखो शीशा लग ना जाए। आपको दर्द हो रहा होगा। नहीं बेटा, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, ऐसे ही बस क्लास लगा यहाँ पर और टूट गया। बाबा आपको चोट लगी है, फिर दर्द क्यों नहीं हो रहा? कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिख नहीं रहे होते, लेकिन उनका दर्द बहुत ज्यादा होता है। कुछ जख्म दिखते हैं तुम्हें, लेकिन उनमें दर्द नहीं होता। अच्छा तुम जल्दी से नाश्ता करो, स्कूल से देर हो रही है ना, मैं इसको बैंडेज करके आता हूँ, ठीक है? ठीक है पापा, जल्दी आइए। जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। बहुत मजबूर होकर गई थी मैं, और मेरी गलती ये है कि मैंने आपसे इजाजत नहीं ली। गुड्डू जब से वहां से आया, उसका रवैया और उसकी वजह से मुझे इस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। गुड्डू या ये घर, मैं अभी इस फैसले का इख्तियार आप ही को देता हूं। इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने बेटे से और उसके बाप से हर रिश्ता ताल्लुक तोड़ के आई। मुझे अपने बेटे की कसम, आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। इतना कीमती जेवर, पैसे सब चले गए। शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? हाँ करवाई तो है, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। नायाब, मैं आपको खुले दिल से कहूंगा, अब भी अगर आप अपने बेटे के पास वापस जाना चाहती हैं तो चली जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मजाक समझ रखा है क्या आपने? या आपको वाकई मुझ पे एतबार नहीं रहा? बात है एतबार की नहीं। अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको दोबारा घर के अंदर दाखिल ही नहीं होने देता। तो फिर ये कैसा एतबार है जो कभी बनता है कभी बिखरता है? जबकि मैं आपको रात को ही अपना फैसला सुना चुकी हूं कि मैं आप दोनों से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। छोड़ दूंगी आपकी खातिर। फिर आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? और अगर वाकई आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो बहाने मत तलाश करें। मुझे बता दे, मैं खामोशी से इस घर से चली जाऊंगी।
ये लो खाला, मैंने दुकान का आधा हिस्सा जेबी के नाम कर दिया है। किसी भी वकील को बुला के पढ़वा लो। हाँ हाँ, वो तो मैं पढ़वा ही लूंगी, ऐसे थोड़ी ना अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। सुन रही हो, तुम्हारी माँ को अब भी भरोसा नहीं है मुझ पे। अम्मा को भले ना हो, मुझे तो है ना। लेकिन बात तो 2 हिस्सों की हुई थी ना, दूसरा हिस्सा कहाँ है मकान वाला? मकान के कागजात बैंक में गिरवी पड़े हैं। जैसे ही वो कागजात आते हैं, मैं आधा हिस्सा जेबी के नाम कर दूंगा। मैंने भी पक्के कागज पे लिखवा दिए, अब जाकर किसी वकील से पढ़वा लो। अरे छोड़ो ना नवीद, अम्मा की तो आदत है मजाक करने की, खामखा सीरियस हो गए। मगर मैं सीरियस हूं, मकान और दुकान का हिस्सा मैं तुम्हारे नाम कर चुका हूं। अब खाला ये बताओ, कब रुखसत कर रही हो अपनी बेटी को मेरे साथ? ये क्या बात हुई? बुला लो मौलवी, ले आओ 4 गवाह, पढ़वा लो निकाह, ले जाओ मेरी बच्ची अपने साथ। हाय अम्मा, तुम इतनी तंग हो मुझसे? लो भला, नवीद की दूसरी शादी है, लेकिन मेरी तो पहली है ना भाई। ऐसी थोड़ी ना निकाह पढ़ा लूंगी, शादी की तैयारियां शादी भी करूंगी ना। 2 दिन है तुम्हारे पास, जितनी तैयारियां करनी है कर लो। 2 दिन बाद निकाह है हमारा, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। हाय जेबी, ये तो सच में कागजात ले आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अब खाना लगा दूं? हाँ, बस थोड़ी देर में निकाल देना। गुड्डू कहाँ है? वो सो रहा है। उसे खेलने के लिए जाने तो नहीं दिया? जिद तो की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। अच्छा किया। अरे बात बेटा, सिदरा कब तक संभालेगी गुड्डू को? जितना ख्याल माँ रख सकती है ना, कोई दूसरा नहीं रख सकता। जिन बच्चों की माएँ नहीं होती वो भी तो पल जाते हैं ना। ये भी पल जाएगा। और क्या हुआ जो इसकी माँ नहीं है? मैं तो हूं ना इसके पास। हे, तू अपनी नौकरी करेगा या बच्चा संभालेगा? दोनों काम कर लूंगा अम्मी। भाई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गुड्डू को एक माँ की जरूरत है। बच्चे बहुत हसास होते हैं, हमें ये बात समझनी चाहिए। आज भी स्कूल से आके वो बहुत चुप चुप था। मेरे पूछने पे कहने लगा कि स्कूल में किसी बच्चे की अम्मी उससे प्यार कर रही थी। वो रोने लगा और कहने लगा कि मेरी तो मम्मा है ही नहीं। कब तक रोएगा? उसको भी सब्र आ ही जाएगा। ये बात, इतने संग दिल क्यों हो रहे हो? संगदिल नहीं हो रहा। अब जब उसकी माँ है ही नहीं तो मैं कहां से लेकर? तो शादी कर लो ना, कितनी दफा कहा है शादी कर लो, बच्चा भी संभालेगी, घर भी और तुम्हें भी। और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि नहीं करनी है मुझे शादी। बार बार मुझसे ये शादी का जिक्र मत किया कर। खाना ऊपर ला देना मुझे।
बात है एतबार की थी। अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको दोबारा घर के अंदर दाखिल ही नहीं देता। तो फिर ये कैसा एतबार जो कभी बनता है कभी बिखरता है? जबकि मैं आपको रात को ही अपना फैसला सुना चुकी हूं कि मैं आप दोनों से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी, छोड़ दूंगी अपने बच्चों को भी आपकी खातिर। फिर आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? और अगर वाकई आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो बहाने मत तलाश करें, मुझे बता दें, मैं खामोशी से इस घर से चली जाऊंगी। ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।